एग्जाम सेंटर पे कुछ ऐसी गलतियां है जिसकी वजह से आपका साल भर का मेहनत भी बर्बाद हो सकता है। ऐसा हर साल होता है। बहुत भाई बहन का हमारे पास कॉल आता है जिनका कहना होता है कि भैया हमें एंट्री नहीं देने दिया गया, भैया हम जो है लेट हो गए जिसकी वजह से हमको एंट्री नहीं देने दिया गया, भैया हमारा ये चीज छूट गया था, हम ये पहन के गए थे, ये हो गया था, इसकी वजह से उनको जो है वो एंट्री वहां पे नहीं दिया जाता है। तो मेरे जो भी भाई बहन जिनका एग्जाम जो है वो 2 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है, उन सबको जो है कुछ रूल जान लेना चाहिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में और एग्जाम सेंटर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ ऐसे रूल भी बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम जो है बेहतर हो सकता है। सबसे पहले एग्जाम को लेकर बहुत हमारे भाई बहन पैनिक हो रहे हैं, बहुत हमारे भाई बहन के मन में जो है बहुत टाइप के प्रश्न आ रहे होंगे। ये सबसे मेन चीज यही होता है, पता नहीं ये चीज हर स्टूडेंट के साथ होता है और ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लूज कर देता है। आप एग्जाम को लेकर स्ट्रेस लेने लगते हो, आप पैनिक हो जाते हो, जिसकी वजह से आप अगर अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं फिर भी आपके जो है मार्क्स जो है कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम के बारे में पहले ही इतना सोच लेते हैं ना, इतना एग्जाम को लेकर पैनिक हो जाते हैं कि आपके माइंड में पहले ही निगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। अभी भी आपके मन में चल रहा होगा कि भैया बायोलॉजी का पेपर हार्ड आ जाएगा, तो भैया मैथ का पेपर हार्ड आ जाएगा, तो भैया फिजिक्स का हार्ड आ जाएगा, तो भैया ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऐसे वैसे आपके मन में बहुत ख्यालात चल रहे होंगे। तो आप ज्यादा मत सोचिए इस पे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग के भी साथ हुआ था। लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन है, जब आप जो है पैनिक होने लगे, जब आपको डर लगने लगेगा, तो मेरा एक रूल याद रखिएगा कि आप एकदम डीप ब्रेथ लिखिएगा, एकदम डीप ब्रेथ, एकदम सुकून से एक सांस लीजिएगा, ठीक है, और आराम से बोलिएगा आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं, एकदम रिलैक्स होके। ये आपके अंदर बहुत हेल्प आएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में भी जब बैठे रहोगे ना, जब आपको ये चीज रियलाइज होगा कि अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करे नहीं करे, तब ज्यादा पैनिक होने लगोगे ना, तो एकदम डीप ब्रेथ लेना, एकदम डीप ब्रेथ के साथ जो भी आपको जो लाइन अच्छा लगेगा वो लाइन आप बोलिएगा। तो डीप ब्रेथ लेना, 5-7 सेकेंड का ब्रेथ लेना, एकदम रिलैक्स हो जाना, ठीक है। क्योंकि डीप ब्रेथ आप लेते हो तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरों की कॉपी देखकर बहुत सारे भाई बहन अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। आपके साथ भी होता है, बहुत भाई बहन का अगर तैयारी अच्छा नहीं होता है तो अगल बगल देखते रहता है, और अगल बगल वाला धाए 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 लिख रहा है, गलत सही कुछ लिख रहा है, उसको देखकर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसको देखकर आपको जो है डर लगने लगता है कि भाई वो सब लिख रहा है, हम कुछ नहीं लिख रहे। तो आप कोशिश करना है कि अगल बगल जो है ना, नजरिया जो है इधर उधर ना फेरे, अपना जो है अपना जो काम करे और अपना जो पेपर है उस पर ध्यान दे। क्योंकि आप इधर उधर देखने से आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपके पेपर, आपका मार्क्स, आपको अपना पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले एग्जाम स्ट्रेस, मैं सबसे पहले इस चीज को यही बता रहा हूं क्योंकि सबसे मेन यही चीज होता है। एग्जाम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बच्चे, पैनिक हो जाते हैं, डरने लगते हैं, जिसकी वजह से जो उनके रिजल्ट जो है वो खराब आ जाते हैं। सबसे पहला नंबर काम ये करना है। दूसरा नंबर काम में अगर आप एग्जाम सेंटर की मैं बात करूं तो एग्जाम हॉल की जो एंट्री होते हैं उसके कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले कि आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए उस पर लेमिनेशन पॉसिबल हो तो करवा लेना, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कितना क्या करता है ना कि एग्जाम पता नहीं एडमिट कार्ड की कोई वैल्यू नहीं कितना देगा, ठीक, मोड़ उड़ के ले जाएगा। हम देखते हैं एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो देखते रहते हैं, जब बबुआ सब मिलने आता है वो एडमिट कार्ड के ना पता ना कौन सी बना देता है, एकदम गोल गोल ऐसे कर देगा, ठीक है, ऐसे हाथ में ऐसे रख ले रहेगा एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर के बीच में एडमिट कार्ड कैसे धरे रहेगा ऐसे। अरे मतलब का है रे, ब्याह के कार्ड है तोरा, जैसे मन तैसे जाकर दे देगा। तो ये सब चीज नहीं करना है कि एडमिट कार्ड को अच्छा से आप लेमिनेशन करवा लीजिएगा, साफ सुथरा ढंग से लेमिनेशन करवा के, और एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा। सबसे मेन वही है आपका, ठीक है। विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो है परीक्षा नहीं दिया जाएगा। तो बहुत भाई बहन क्या करता है, कितना तक करता है कि अपना घोड़े पे एडमिट कार्ड भूल जाता है। अरे ये सब काम कैसे करते हो भाई, जो काम करने जाते हो वही काम भूल जाओगे। तो एडमिट कार्ड जो भी आपका होगा उसको आप अच्छा से रख लीजिएगा, और जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा वो अच्छा से रख लीजिएगा। आधार कार्ड जो भी होता है आईडी प्रूफ के तौर पे आपसे, मे भी कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन बहुत कॉलेज पे नहीं होती है। तो कम से कम अपना आधार कार्ड जो है वो साथ में रखे रहिएगा, ठीक है, काम आ सकता है। और कुछ फोटो आप अपना रखे रहिएगा, पॉसिबल होगा तो एक आध को फोटो आप अपना रख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि इसका काम है, लेकिन हाँ किसी किसी स्थिति में काम आ जाती है, जब आपका फेस वगैरह मैच नहीं करते रहता। कितना क्या करता है, एडमिट कार्ड पर अपन बचपन वाला फोटो दे देता है, बहुत पुराना फोटो दे देता है, ठीक है, होता है। जैसे हमारे भाई का एग्जाम है तो अपने एडमिट कार्ड में 8वां का फोटो दे दिया हुआ है, बताओ हम ही नहीं उसको पहचान पाए। हमको दिया एडमिट कार्ड, हम बोले तहार फोटो है। अब हमारे भैया बोल रहा है कि हमारा फोटो, हम बोले कि हम तोरा पहचाने नहीं रहे, वो कहां से, वो एग्जाम सेंटर पर तोरा कहां से लोग पहचानेगा, ठीक है। तो इसे काम नहीं करना है, थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक। दूसरा नंबर काम आप क्या करते हो एंट्री के समय में कि गेट क्लोजिंग रूल को आप फॉलो नहीं करते हो, आप लेट एंट्री करते हो।
जिसकी वजह से आपको जो है इस स्थिति का सामना करना पड़ता है कि आपको कूदना पड़ता है सेंटर को, ठीक है। लेकिन इस साल बिहार बोर्ड पहले ही से स्ट्रिक्ट हो गया हुआ है, बिहार बोर्ड पहले ही से सबको समझा दिया कि अगर अब की बार एग्जाम सेंटर पर कोई धांधली होगा तो फिर समझ जाना एकदम राइफल चलेगा, राइफल, ठीक है। क्या लगे बिहार बोर्ड पहले ही सब कुछ बोल दिया। पिछला साल भाई रे का ही बता, अलग लेवल का एग्जाम सेंटर पे ड्रामा हुआ था, लाठी चार्ज, उधर से पुलिस वाला सब जो था वो लाठी से मार रहा था बच्चा सबके, ठीक है। क्या कि गलती बच्चा का था, हाँ बच्चा का गलती था, ठीक। रीजन क्या है कि आपको पहले ही से बता दिया जाता है कि परीक्षा के अंदर पे आपको जो समय अवधि से पहले पहुंचानी है, लेकिन ना तो सब तो थूड़ है, तू सब नहीं मानेगा। बाहर ही सब जो चीट के व्यवस्था में रहता है कि केनहू से मिली की धौ लिए लेके चली जाए, ठीक है। वायरल पेपर के चक्कर में कितना का एग्जाम छूट जाता है, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। जो भी आपके टाइमिंग है उस टाइमिंग से पहले पहुंच जाइएगा, नहीं तो फिर आपको एंट्री नहीं देने दिया जाएगा। इस साल तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जूता उता पहन के मत जाना, अपना आपके हीरो मत समझना, हाँ तोहरे कह रहे हंस का रहा है। जूता उता पहन के जाना इस बार सख्त मना है। क्यों? क्योंकि ये सब छुछुनर सब जूता के अंदर चिट घुसा लेता है, ये सब कोई काम होता है? जूता के अंदर कोई से मतलब कोई नमूना है, कॉपी किताब को जूता के अंदर छुपा लेता है, ठीक है। और ऐसा जगह पे एक नहीं छुपाता है कि उसका नाम लेना है। कोई एग्जाम सेंटर पे हम गए हुए थे, मजाक नहीं कर रहे, सुबह का टाइम था, वहां पे मिलने गए थे, देखे एगो लड़का के चेक इन हो रहा है, ठीक है। बाप रे, वो कहाँ चिर धरा हुआ था ना, क्या बताए, ठीक है। मास्टरों को करे कि अरे तोरा लाज शर्म नहीं लगता है, विद्या के ही जगह पे रखा जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि कम से कम आप जो है वो जूता उता मत पहन के जाइएगा। ये सब पर बिहार बोर्ड जो है वो प्रतिबंध लगाया हुआ है। स्मार्ट वॉच भी आपको पहन के नहीं जाना है, ठीक है। नॉर्मल आप कोई घड़ी पहन सकते, एकदम नॉर्मल घड़ी, साधारण घड़ी जिसमें डिजिटली कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे वो ब्लूटूथ हीरो उरो बन के मत जाना, तो हमें लसार के धक दो चार फट मारेगा मास्टर, सब गर्दा उड़ा देगा, ठीक। हीरो मत बन के जाना। कितना तक करता है कि एकदम कान में को लीड लगा लेगा, है ना, ठीक है। अगर एग्जाम सेंटर के अंदर, परीक्षा केंद्र के अंदर अगर आपके पास फोन पकड़ा जाए, अगर आपके पास ब्लूटूथ पकड़ा जाए, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच पकड़ा जाएगा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझ, जो भी डिजिटल उपकरण आपको पकड़ा जाएगा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। इस बात को अपना आपसे उतना तेज मत बनिएगा, क्योंकि आपसे बहुत तेज लोग जो है वो वहां पे पहले से हर साल एग्जाम दिलवाते आ रहे बच्चों को, तो उनको पता होता है, आपका फेस रिएक्शन देख के धौ लेता है। अब देखते हैं एक चीज कि जब कॉपी जब लिख रहे होते हैं, ठीक है, मास्टर साहब को डाउट होगा तो जो चीटिंग करते रहता है ओकरे पास जाके खड़ा हो जाता है। क्या कि वो सबको पता है, एक्सपीरियंस है भाई, तोहर चाल ढाल से समझ जाएगा कि हाँ फलाना जो है छाप रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं कीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। एक्स्ट्रा पेन और पेंसिल लेके जाइएगा, ना तो वैसा ना कि अगल बगल मांगना कि ए भाई रे एगो पेन देना दो, हे भाई एगो दू हमरा देना दे, ये सब मत करना। एक्स्ट्रा अपना पेन पेंसिल लेके जाइएगा, ठीक। ये सब गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। नेक्स्ट नंबर काम आपको क्या करना है कि अब हम आपको कुछ गोल्डन रूल बता देते हैं जो एग्जाम सेंटर के अंदर आपको फॉलो करनी है, कि आंसर राइटिंग का तरीका आप थोड़ा जो है सही से लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से नंबर दिए जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्लियर लिखिएगा, कितना सीधे घोष देगा। मान लें क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा, ऐसे लिख देगा, पता नहीं चलेगा ये क्या लिख ले। आराम से ऐसे लिखना, ठीक है, ताकि पता चले कि भैया आप क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपके जो है वो क्वेश्चन नंबर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मास्टर साहब को कितना समझ नहीं आता है। बहुत मास्टर साहब से हमने बात किया तो उनका कहना है कि पता नहीं चलता कि कैमा का आंसर लिख ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखना चाहिए। पहला वाला जो क्वेश्चन होना चाहिए उसका आंसर 100% करेक्ट लिखना, यानी कि मेरी बात को समझो, बायोलॉजी के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखना सब्जेक्टिव में उसका 100% सही आंसर लिखना, क्योंकि पहला आंसर ही मायने रखेगा कि भैया आपके पेपर में आगे क्या होने वाले हैं। क्योंकि जो मास्टर साहब चेक करेंगे ना, पहले आंसर से समझ जाते हैं कि भैया ये पढ़ने वाला है कि चोरी छिपी करके लिखा हुआ है। तो पहला आंसर जो आपका लिखना चाहिए भैया, उस पर थोड़ा समय लेना, सोच लेना, और 100% जो है करेक्ट आंसर लिखना, ठीक है। डायग्राम वगैरह बनने वाला होगा, ठीक है, बायोलॉजी का पेपर में तो डायग्राम वगैरह बनाइएगा। ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। कितना क्या करता है कि एक बार जो है ना पर 4 बार ऐसे घस देगा, इसे 4 बार ऐसे घस देगा, ये सब खराब हो जाता है। ओवर राइटिंग मत करना, इससे आपका पेज खराब होता है। हेडिंग और अंडरलाइन पे ध्यान देना। किसी भी टॉपिक को आप लिख रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक का जो हेडिंग होगा उस पर थोड़ा ध्यान देना और अंडरलाइन कर देना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको किसी चीज के बारे में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में लिखना है परिभाषा, ठीक है। तो आप लिखना भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद नीचा जो है आप जो है एक अंडरलाइन कर देना, इससे थोड़ा इफेक्टिव लगता है। और लास्ट में जो 15 मिनट बनेगा उसमें आप अपना कॉपी अच्छा से चेक कर लीजिएगा। एग्जाम जब आप देते हैं ना,
कितना क्या करता है कि लिख रहा है, अब मास्टर साहब जो कॉपी मांगने चले आते हैं, ठीक, छिना जाता है उन्हीं की कॉपी। नहीं, एग्जाम जब दे देना तो 15 मिनट पहले कोशिश करना कि आप अपना कॉपी एक बार चेक कर ले, ठीक है। कितना क्या करता है कि एग्जाम के कॉपी पूरा लिख के और बाद में एक दिन मारियो लेता है, ये सब नहीं करना। टाइम जब मिलेगा तो आप आराम से सोचना, देखना कि मेरे भाई आपने जो भी चीज लिखा है क्या वो सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर कहीं पे गलत तो नहीं लिखा है, आपने जो अपना बायोडाटा भरा है वो तो गलत नहीं भरा है, ये सब चीज मायने रखता है। कितना क्या करता है कि बायोडाटा के ध्यान ही नहीं देता, अपन जो रोल नंबर वगैरह जो भरना होता है, जो रंगना होता है कि कुंदनमा कुमार, ठीक है, 26-0 हेतना, ठीक है, तो उस अपना अच्छा से भर लेना, क्या कि यही कंप्यूटर से स्कैन होता है। अब वही कारण कितना का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, कितना ध्यान नहीं देता इस बात पे। इस चीज का ख्याल रखना है कि रिजल्ट आपका जो है पेंडिंग उंडिंग में नहीं जाए, इसलिए आपके बारे में अबाउट योरसेल्फ जो भी लिखना होता है, जो भी उसमें भरना होता है, उसको आप अच्छा से भर दीजिएगा। सेंटर कोड वगैरह जो भी एग्जाम का, जो भी आपका कॉलेज का कोड वगैरह होगा, उस सब का ठीक ठाक से जो भी भरने वाला चीज होगा उसमें, उसको सबसे मेन यही होता है, इसको अच्छा से भरना, एकदम रिलैक्स होकर, ठीक है, मतलब ध्यान से चीज को भरना, ठीक है, ये सब चीज करना। उसके बाद कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना, एग्जाम हॉल में बैठना तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना। बस इतना ही सोचना कि जो हम पढ़े हुए हैं वो हम पूरा लिखेंगे, 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे, एक भी प्रश्न को हम नहीं छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स, कीप काम, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, एकदम रिलैक्स, एकदम शांति मन से, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना है और कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना, यही सबसे मेन चीज होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में लूज हो गया, इसका मतलब है कि भाई आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा के बाद भी इस चैनल से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा होता है ना कि रिजल्ट आपका आएगा तो होता है कि भैया मेरा नंबर कम आ गया, नंबर कैसे बढ़ पाएंगे, कॉपी फिर से रीचेक कैसे कर पाएंगे, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब कुछ के लिए आपको जो है इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एग्जाम तक आपको जो है बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलने वाले, एग्जाम के बाद भी मिलने वाले, ठीक है। खैर दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और अगर आप मुजफ्फरपुर के आसपास के भाई बहन हैं, सीतामढ़ी के आसपास के भाई बहन हैं, तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके एग्जाम सेंटर पे आने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।